क्या हम पढ़ रहे हैं या सिर्फ नंबरों की मशीन बन रहे हैं? ज़रा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और याद कीजिए वो दिन जब पहली बार स्कूल गए थे। नई यूनिफॉर्म, नया बैग, नई किताबें और मन में एक सपना। हमें बताया गया था, बेटा खूब पढ़ो, ज़िंदगी बन जाएगी। लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि ज़िंदगी बनती कैसे है। हमें मैथ्स पढ़ाई गई, साइंस पढ़ाई गई, इतिहास पढ़ाया गया, लेकिन किसी ने ये नहीं सिखाया कि अपने डर से कैसे लड़ना है, पैसे कैसे संभालने हैं, रिश्ते कैसे निभाने हैं और सबसे ज़रूरी खुद को कैसे समझना है। आज करोड़ों बच्चे रोज़ स्कूल जाते हैं, लेकिन एक सवाल आज भी ज़िंदा है, क्या हम पढ़ रहे हैं या सिर्फ परीक्षा देने की ट्रेनिंग ले रहे हैं? आज की इस वीडियो में हम सिर्फ एजुकेशन सिस्टम की बुराई नहीं करेंगे, हम उसकी अच्छाइयों की भी बात करेंगे। हम समझेंगे कि गलती सिर्फ स्कूलों की है या माता पिता की या सरकार की या शायद हम सब की। क्योंकि अगर एक सिस्टम सालों तक नहीं बदलता तो समस्या सिर्फ सिस्टम में नहीं, उसके चलाने वालों में भी होती है। और वीडियो के अंत तक आपको एक ऐसा सॉल्यूशन ज़रूर मिल जाएगा जो शायद आने वाले 10 सालों में पूरी शिक्षा की दुनिया बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्कूल हमें इंसान बनाता है या सिर्फ कर्मचारी? एक छोटा सा सवाल। अगर कल आपकी सारी डिग्रियां खराब हो जाएं, तो आपके पास क्या बचेगा? आपकी सोच या सिर्फ कागज़? हम बचपन से सुनते आए हैं, अच्छे नंबर लाओ, अच्छा कॉलेज मिलेगा, फिर अच्छी नौकरी और फिर अच्छी ज़िंदगी। लेकिन आज यही फॉर्मूला सही होता तो आज सबसे खुश इंसान सिर्फ टॉपर होते। लेकिन हकीकत क्या है? कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने टॉप किया लेकिन आज अपनी नौकरी से ही खुश नहीं हैं? दूसरी तरफ कितने लोग ऐसे हैं जिनके मार्क्स कभी बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन उन्होंने एक ऐसी कंपनी बनाई, ऐसे आइडिया लाए जिन्होंने पूरी दुनिया ही बदल दी। इसका मतलब ये नहीं है कि पढ़ाई ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल है, लेकिन एजुकेशन इंसान की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। अगर स्कूल ना होते तो शायद करोड़ों बच्चे कभी पढ़ना लिखना ही नहीं सीख पाते। डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, जज या शिक्षक, ये सब शिक्षा की ही तो देन है। यानी समस्या एजुकेशन नहीं है, समस्या उसका मॉडल है। सोचिए, आज भी कई स्कूलों में सफलता का मतलब सिर्फ इतना है कितने नंबर आए, लेकिन किसी रिपोर्ट कार्ड में ये नहीं लिखा होता ये बच्चा कितना ऑनेस्ट है, कितना काइंड है, कितना क्रिएटिव है या कितनी इसमें लीडरशिप क्वालिटी है, क्योंकि इन चीज़ों के कभी नंबर ही नहीं होते। और शायद यही सबसे बड़ी कमी है। हम ऐसे बच्चों को तैयार कर रहे हैं जो सवालों के जवाब याद कर लेते हैं, लेकिन ज़िंदगी के सवालों के सामने चुप हो जाते हैं। और यहीं से शुरू होती है एजुकेशन सिस्टम की सबसे बड़ी बहस। क्या हमारा लक्ष्य सिर्फ नौकरी दिलाना है या ऐसे इंसान बनाना है जो समाज को बेहतर बना सके? हम बात करेंगे उस चीज़ की जिसने लाखों बच्चों का आत्मविश्वास सिर्फ 3 घंटों की परीक्षा में बांध दिया है, मार्क्स। अगर हम मार्क्स की बात करें तो क्या 3 घंटों की परीक्षा आपकी पूरी जिंदगी तय कर सकती है? एक बार सोचिए, अगर किसी मछली से कहा जाए कि अपनी काबिलियत साबित करो और उसे पेड़ पर चढ़ा दिया जाए, तो क्या वो पास हो जाएगी? नहीं, क्योंकि समस्या मछली में नहीं है, समस्या है उस परीक्षा में जो उसे दी गई। अब जरा अपने स्कूल की तरफ लौटो। एक क्लास, उसमें कुछ 40-50 बच्चे, एक ही किताब और एक ही सिलेबस और एक ही उन सब की परीक्षा भी होगी और एक ही उनसे सवाल भी पूछा जाएगा। लेकिन क्या उन 40 बच्चों का दिमाग भी एक जैसा होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि चित्र बनाकर सीखता है तो कोई सुनकर सीखता है, तो कोई करके, तो कोई सवाल पूछकर और कोई कुछ चीज़ों को जोड़कर। फिर भी हम सबको एक ही पैमाने पर नापते हैं और ये वही पैमाना है, मार्क्स। मार्क्स बुरे नहीं हैं, वे हमें एक अंदाज देते हैं कि किसी विषय की कितनी समझ है, लेकिन जब मार्क्स ही इंसान की पहचान बन जाए तब समस्या शुरू हो जाती है। सोचिए, रिजल्ट वाले दिन कितने घरों में खुशी होती है और कितने घरों में सन्नाटा। किसी बच्चे के 95% आते हैं तो लोग कहते हैं शाबाश, लेकिन फिर भी उसके पेरेंट्स खुश नहीं होते, वो फिर भी उन 5% को रोते हैं जो कम रह गए। दूसरे के 65% आते हैं तो लोग पूछते हैं इतने कम क्यों, लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा कि तुमने इस साल नया क्या सीखा, तुमने कौन सी नई स्किल हासिल करी, तुम्हें किस चीज़ में सबसे ज़्यादा मज़ा आया। हम बच्चों को ये सिखा रहे हैं कि गलती करना हार है, जबकि असल दुनिया में हर बड़ी खोज, हर बड़ा आविष्कार और हर बड़ी कंपनी सैकड़ों गलतियों के बाद बनी है। स्कूलों में अगर एक उत्तर गलत हो जाए तो नंबर काट लिए जाते हैं। जिंदगी में अगर एक फैसला गलत हो जाए तो अनुभव बढ़ जाता है। यही सबसे बड़ा अंतर है। स्कूल प्रिपेयर्स यू फॉर एग्जाम, लाइफ प्रिपेयर्स यू थ्रू योर मिस्टेक्स। और मज़ेदार बात देखिए, इंटरव्यू में अक्सर पूछा जाता है, आप टीम में कैसे काम करते हैं, आप समस्या को कैसे हल करेंगे,
आप दबाव में कैसे सोचते हैं, लेकिन स्कूल की परीक्षा में इनमें से एक भी सवाल नहीं आता। यानी जिस चीज के आधार पर नौकरी मिलेगी उस चीज की सबसे कम प्रैक्टिस कराई जाती है। अब जरा एआई के दौर की बात करते हैं। आज मोबाइल कुछ सेकंड में जवाब दे देता है, एआई कुछ मिनटों में निबंध लिख देता है, कैलकुलेटर कुछ सेकंड में हिसाब कर देता है। तो भविष्य में सबसे बड़ी कीमत क्या होगी, याद करने की ताकत या सोचने की ताकत? भविष्य उन लोगों का होगा जो नए सवाल पूछ सके, नई समस्याएं समझ सके और नए समाधान बना सके। क्योंकि जानकारी अब हर किसी के पास है, लेकिन समझ आज भी सबसे दुर्लभ चीज है। इसका मतलब ये नहीं है कि परीक्षाएं खत्म कर देनी चाहिए। परीक्षाएं जरूरी हैं, लेकिन अगर पूरी शिक्षा सिर्फ परीक्षा बन जाए तो सीखना पीछे छूट जाता है। एक अच्छा शिक्षा तंत्र वह नहीं जहां बच्चे सिर्फ ये सही जवाब दें, बल्कि वह जहां वे सही सवाल पूछने की हिम्मत कर सकें। और शायद यहीं से शिक्षा शुरू होती है। लेकिन एक सवाल अभी बाकी है, अगर बच्चे पर इतना दबाव है तो वह दबाव आता कहाँ से है? क्या सिर्फ स्कूल जिम्मेदार है, या घर, या फिर हमारी सोसाइटी, या हमारी उम्मीदें? हम अब बात करते हैं उस दबाव की जो कई बार किताबों से नहीं बल्कि अपने ही लोगों से मिलती है। अब थोड़ा सा पेरेंट्स, टीचर्स और सोसाइटी के प्रेशर पर थोड़ा सा गहराई से जाते हैं। एक बच्चे का जन्म होता है, वो रोता है, घर वाले मुस्कुराते हैं। उसे नहीं पता कि उसी दिन उसके लिए सपनों की एक लंबी सूची तैयार हो चुकी है। मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मेरी बेटी आईएएस बनेगी, इसे इंजीनियर बनाना है। और अजीब सी बात ये देखिए, बच्चा बोलना भी नहीं सीखता, लेकिन उसके कैरियर का फैसला कई बार पहले से ही हो चुका होता है। अब एक सवाल, क्या हर माता पिता अपने बच्चों से प्यार करते हैं? हाँ, शायद ज्यादातर करते ही हैं, लेकिन हर प्यार सही तरीके से जताया जाता है? जरूरी नहीं है, क्योंकि कई बार प्यार उम्मीदों में बदल जाता है और उम्मीदें धीरे धीरे दबाव बन जाती हैं। बच्चा 90% लाता है तो पूछा जाता है बाकी के 10% कहाँ हैं? और अगर 95% लाए तो अगला सवाल ये होता है कि 100% क्यों नहीं? यानी मंजिल कभी आती ही नहीं। हर सफलता के बाद एक नई तुलना तैयार रहती है। शर्मा जी का बेटा, तुम्हारा कजन, तुम्हारे दोस्त। धीरे धीरे बच्चा पढ़ाई के लिए नहीं, तुलना से बचने के लिए पढ़ने लगता है। और यही वह पल है जब सीखने की खुशी डर में बदल जाती है। अगर हम बात करें तो क्या सिर्फ माता पिता जिम्मेदार हैं? नहीं। अब हम आ जाते हैं शिक्षकों पे, यानी कि टीचर्स। एक अच्छा टीचर सिर्फ किताबें नहीं पढ़ाता, वह एक इंसान बनाता है। हम सबकी जिंदगी में कभी ना कभी ऐसा कोई टीचर जरूर आया होगा जिसने सिर्फ एक वाक्य कहकर हमारे आत्मविश्वास को बदल दिया। लेकिन सच ये भी है कि हर टीचर को वह मौका ही नहीं मिलता। एक क्लास जिसमें 60-70 बच्चे, कुछ समय की टाइम लिमिट, सिलेबस पूरा करने का दबाव, रिजल्ट का दबाव, स्कूल की रैंकिंग, पेरेंट्स की बहुत सारी कंप्लेन, ऐसे माहौल में कई बार शिक्षक उस सिस्टम का हिस्सा बन जाता है जिसे वे बदलना तो चाहते हैं लेकिन कभी बदल ही नहीं पाते। यानी समस्या व्यक्ति में नहीं, ढांचे में है। समाज का एक न दिखने वाला दबाव। अब जरा स्कूल के बाहर चलते हैं। रिश्तेदार पूछते हैं कौन सी क्लास में हो, फिर पूछेंगे आपके कितने नंबर आए, और फिर कौन सा कॉलेज, फिर कौन सा पैकेज। बहुत सारे सवाल। बहुत कम लोग पूछते हैं क्या तुम खुश हो। हमने सफलता की परिभाषा इतनी छोटी कर दी है कि इंसान की कीमत उसकी सैलरी, उसकी डिग्री, उसके पद से तय होने लगी है। लेकिन अगर यही सफलता होती तो दुनिया के सबसे अमीर लोग हमेशा सबसे खुश होते। हम जानते हैं ऐसा हमेशा नहीं होता। असली सवाल शिक्षा का उद्देश्य क्या है? एक ऐसी मशीन बनाना जो आदेश माने, या एक ऐसा इंसान बनाना जो सोच सके, सवाल पूछ सके और सही तरीके से खड़ा हो सके। अगर मान लीजिए कोई बच्चा संगीत में बहुत अच्छा है, लेकिन उसे सिर्फ इसलिए रोका जाए क्योंकि उसमें स्कोप बहुत कम है, तो क्या हम उसकी मदद कर पाएंगे या उसकी पहचान ही छीन लेंगे? अगर कोई लड़की विज्ञान पढ़ना चाहती है और समाज कहे ये लड़कियों का क्षेत्र नहीं है, तो गलती उसकी है या हमारी सोच की? शिक्षा सिर्फ किताबों का नाम नहीं, शिक्षा इंसान को उसकी पहचान तक पहुंचाने का रास्ता है। अगर वही रास्ता उसे खुद से दूर ले जाए तो हमें रुककर सोचना होगा। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि पिछले 20-25 सालों में एक नई दुनिया खड़ी हुई है जहां स्कूल के बाद दूसरा स्कूल शुरू होता है, कोचिंग। एक ऐसी इंडस्ट्री जहां सपने भी बिकते हैं और डर भी। अब हम बात करते हैं उस कोचिंग कल्चर की और उस दौड़ की जिसमें कई बच्चे अपनी मंजिल से पहले अपना बचपन खो देते हैं। चलिए अब जरा सोच के देखिए, सुबह 6 बजे स्कूल जाना है, दोपहर 2 बजे स्कूल से आकर कोचिंग जाना है, शाम को फिर टेस्ट देना है और रात को होमवर्क करना है, और फिर अगले दिन वही कहानी।
अब जरा सोचिए, 12-13 साल का एक बच्चा जिसकी उम्र मैदान में दौड़ने की है, दोस्तों के साथ हंसले खेलने की है, नई चीजें खोजने की है, वह दिन के 10 से 15 घंटे सिर्फ एक परीक्षा की तैयारी में लगा हुआ है। क्या ये मेहनत है? हाँ। क्या ये जरूरी हो सकती है? कई बार हाँ। लेकिन क्या यही बचपन होना चाहिए? यहीं से शुरू होती है भारत की सबसे बड़ी शिक्षा की बहस, कोचिंग कल्चर। कोचिंग बनी ही क्यों? अगर स्कूल सब कुछ सिखा रहे हैं तो कोचिंग की जरूरत क्यों पड़ी? यही सवाल असली है। सच्चाई ये है कि कोचिंग किसी दिन अचानक पैदा नहीं हुई, उसे पैदा किया गया कंपटीशन में। मान लीजिए एक परीक्षा में 20 लाख विद्यार्थी बैठते हैं, लेकिन सीटें सिर्फ 20,000 हैं। यानी कि मतलब 100 में से 99 लोगों को चेयर नहीं मिलेगा। ऐसे में अब हर स्टूडेंट सोचेगा, अगर मैं दूसरे से थोड़ा सा भी पीछे रह गया तो शायद मेरा सपना खत्म हो जाएगा। और यहीं से कोचिंग की शुरुआत होती है। यानी कोचिंग कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन एक जरूरत बन गई है। धीरे धीरे ये जरूरत बाजार बन गई। अब विज्ञापन आने लगे, हमारे यहाँ से इतने टॉपर्स निकले हैं, इतने AIR, इतने सिलेक्शन हो चुके हैं, पोस्टरों पर मुस्कुराते हुए चेहरे दिखाई देते हैं। उन हजारों बच्चों की तस्वीर कहीं नहीं होती जिनका सिलेक्शन ही नहीं हुआ, क्योंकि बाजार सफलता बेचता है, संघर्ष नहीं। क्या गलती सिर्फ कोचिंग की है? नहीं। कोई संस्था मेहनत से पढ़ा रही है, बच्चों की मदद कर रही है, उनका भविष्य बना रही है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। समस्या तब शुरू होती है जब शिक्षा एक उत्पाद बन जाती है, जहाँ बच्चे विद्यार्थी कम और ग्राहक ज्यादा बन जाते हैं, जहाँ सवाल ये नहीं होता तुमने क्या सीखा, बल्कि तुम्हारी रैंक क्या आई। इसका सबसे बड़ा नुकसान, कोचिंग सिर्फ समय तो नहीं लेती, कई बार हमारी पहचान भी ले लेती है। एक बच्चा जिसे पेंटिंग पसंद थी, अब वह ब्रश भी नहीं उठाता। एक बच्चा जिसे क्रिकेट पसंद था, अब उसका बैट कहीं अलमारी में पड़ा है। जिसे कहानियां लिखना अच्छा लगता था, अब वह सिर्फ MCQ हल करता है। धीरे धीरे उसकी पूरी दुनिया एक रैंक और एक परीक्षा और एक रिजल्ट तक सिमट जाती है। अगर वह परीक्षा नहीं निकलती तो कई बच्चों को लगता है वह एक असफल इंसान है, क्योंकि लेकिन क्या एक परीक्षा पूरी जिंदगी का फैसला कर सकती है? बिल्कुल नहीं। एक परीक्षा सिर्फ ये बता सकती है कि उस दिन उस विषय में उसका प्रदर्शन का परिणाम क्या था। क्या वह ये तय नहीं कर सकती कि इंसान की क्षमता कितनी है। सफलता की नई परिभाषा हमें बच्चों से ये कह के करना होगा, उस दिन हो सकता है उस विषय में उसका प्रदर्शन का परिणाम अच्छा नहीं रहा, लेकिन इससे ये तय नहीं होता कि उसकी क्षमता कम है। सफलता की नई परिभाषा हमें बच्चों को ये कह के कहना होगा, अगर तुम डॉक्टर बनना चाहते हो तो पूरी मेहनत करो, अगर इंजीनियर बनना चाहते हो तो पूरी मेहनत करो, अगर वैज्ञानिक बनना चाहते हो, कलाकार या लेखक या खिलाड़ी बनना चाहते हो, तब भी पूरी मेहनत करो। लेकिन अपने सपने चुनो, किसी और के डर नहीं, क्योंकि जिस सपने में अपना दिल नहीं होता उसमें सफलता भी अक्सर खाली लगती है। एक बड़ा सवाल, इतने सालों से हम अपने बच्चों को जानकारी याद करवाते रहे, लेकिन अब दुनिया बदल रही है। एक ऐसा दौर आ चुका है जहां मोबाइल, AI और इंटरनेट कुछ ही सेकंड में ये बता देते हैं जिसे याद करने में हमें कभी महीनों लगते थे। तो क्या आने वाले समय में स्कूल बदलेंगे या शिक्षक की भूमिका बदलेगी? क्या डिग्री से ज्यादा स्किल की कमी होगी और AI शिक्षा का क्या दुश्मन होगा या सबसे बड़ा खुद एक शिक्षक? अब एक नया दौर आने वाला है AI, उस पे हम पहले भी एक वीडियो बना चुके हैं, आप जाकर उसे देख सकते हैं। साल 2005 में अगर किसी छात्र से पूछा जाता इतनी जानकारी कहाँ से मिली, तो जवाब होता किताबों में। 2015 में ये जवाब कुछ बदल सा गया, जवाब था गूगल पर। और आज 2026 में एक नया जवाब सामने आ गया, AI। अब सवाल ये नहीं है कि जानकारी कहाँ मिलेगी, सवाल ये है कि उस जानकारी का सही इस्तेमाल कौन करेगा। एक नई दुनिया की शुरुआत सोचिए हो चुकी है। एक बच्चा इतिहास पढ़ रहा है, पहले उसे सिर्फ किताबें पढ़नी पड़ती थी, आज वह वीडियो देख लेता है, 3D मॉडल देख सकता है, AI से सवाल भी पूछ सकता है, अपनी भाषा में समझ भी सकता है। यानी सीखने के तरीके पहले से कई ज्यादा शक्तिशाली हो चुके हैं। लेकिन यहीं से सबसे बड़ा भ्रम पैदा होता है। कुछ लोग कहते हैं अब AI सब कुछ कर देगा, लेकिन क्या सच में? अगर AI निबंध लिख सकता है तो क्या वह इंसान की जिज्ञासा भी लिख सकता है? अगर AI मैथ सॉल्व कर सकता है तो वह क्या नया सिद्धांत खोजने की जिज्ञासा भी पैदा कर सकता है? अगर AI जवाब दे सकता है तो वह क्या तय कर सकता है कि कौन सा सवाल पूछना चाहिए? यही इंसान और मशीन के बीच का सबसे बड़ा फर्क है। भविष्य में सबसे बड़ी कीमती जो हमारी स्किल है, मान लीजिए 2 छात्र, पहला हर उत्तर याद कर लेता है, दूसरा हर उत्तर का सवाल पूछता है। आज शायद पहला छात्र परीक्षा में आगे निकल जाए, लेकिन कल जब दुनिया बदलेगी तो दूसरा छात्र नई दुनिया बनाएगा, क्योंकि भविष्य याद रखने वालों का नहीं, समझने वालों का होगा। स्कूलों को क्या बदलना होगा? कल्पना कीजिए अगर हर बच्चे को एक जैसा पढ़ाने की बजाय उसकी रुचि के हिसाब से पढ़ाया जाए,
अगर हर छात्र को सिर्फ किताबें नहीं बल्कि वास्तविक समस्या हल करने को मिले, अगर रिपोर्ट कार्ड में सिर्फ गणित और विज्ञान नहीं बल्कि टीम वर्क, क्रिएटिव थिंकिंग, लीडरशिप क्वालिटीज, कम्युनिकेशन और ऑनेस्टी का भी दर्जा दिया हो, अगर स्कूल ये पूछे तुम्हें क्या याद है की जगह तुम क्या बना सकते हो, तो शायद शिक्षा का मतलब ही बदल जाए। लेकिन एक चेतावनी भी है, एआई एक शानदार औजार है, लेकिन हर औजार की तरह उसका असर इस बात पर निर्भर करता है कि उसे इस्तेमाल कौन कर रहा है। अगर छात्र बिना सोचे हर असाइनमेंट एआई से करवाने लगे तो डिग्री मिल सकती है लेकिन क्षमता नहीं। अगर शिक्षक तकनीक का उपयोग सीखने को बेहतर बनाने के लिए करे तो शिक्षा पहले से कई अधिक मजबूत हो सकती है। एआई टीचर्स का ऑप्शन नहीं है, वह एक सपोर्टर की तरह है। जैसे कैलकुलेटर ने मैथ्स को खत्म नहीं करा, वैसे ही एआई सीखना खत्म नहीं करेगा, लेकिन ये हमें मजबूत जरूर कर देगा कि हम सीखने का तरीका बदलें। अब असली सवाल, अगर हमें आज से एक नया एजुकेशन सिस्टम बनाना हो तो वह कैसा होगा? क्या उसमें रटने की जगह समझ होगी? क्या वहाँ डर की जगह जिज्ञासा होगी? क्या वहाँ तुलना की जगह प्रतिभा होगी? और क्या वहाँ हर बच्चे को एक जैसा नहीं बल्कि उसके जैसा बनने का मौका मिलेगा? हम सिर्फ समस्याओं की बात नहीं करेंगे, हम एक ऐसा शिक्षा मॉडल बनाएंगे जो शायद हर माता पिता, हर टीचर, हर स्टूडेंट और हर सरकार को सोचने पर मजबूर कर दे। क्योंकि क्रिटिसाइज करना आसान है, समाधान देना शायद नहीं। वहीं से असली बदलाव शुरू होता है। अगर आज मुझे सिर्फ एक दिन के लिए पूरे देश का एजुकेशन सिस्टम बदलने का मौका मिले तो शायद मैं सबसे पहले किताबें नहीं बदलूंगी, मैं एक सोच बदलूंगी। क्योंकि कोई भी शिक्षा प्रणाली उसकी इमारतों से नहीं, उसकी सोच से बनती है। पहला बदलाव, मैं बच्चे से ये सवाल पूछना शुरू करूंगी, तुम्हें बड़े होकर क्या बनना है? बनना चाहते हो की जगह तुम किसी समस्या को हल करना चाहते हो, क्योंकि पैसा बदल सकता है। तुम किसी समस्या को हल करना चाहते हो क्योंकि पेशा बदल सकता है, लेकिन समस्या हल करने की क्षमता पूरी जिंदगी साथ रहती है। दूसरे बदलाव की बात करते हैं। हर स्कूल में एक विषय ऐसा जरूर होगा जिसका नाम होगा लाइफ स्किल्स, जहां बच्चे को सिखाया जाएगा पैसा कैसे संभालें, मानसिक तनाव को कैसे समझें, गलती से कैसे सीखें और रिश्तों में सम्मान कैसे रखें, ऑनलाइन दुनिया में सुरक्षित कैसे रहें और असफलता के बाद दोबारा खड़ा कैसे हुआ जाए। क्योंकि जिंदगी का सबसे कठिन पेपर कभी स्कूल में नहीं होता। अब आ जाते हैं तीसरे बदलाव पर। रिपोर्ट कार्ड बदल जाएगा। उसमें सिर्फ ये नहीं लिखा होगा कि मैथ्स में 92 और साइंस में 88, बल्कि ये भी लिखा होगा कि टीम में काम करने की क्षमता कितनी है, नई चीजें सीखने की कितनी जिज्ञासा है, लीडरशिप क्वालिटी कैसी है, ऑनेस्टी कितनी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे कर सकता है और दूसरों के लिए कितनी रिस्पेक्ट है। क्योंकि एक अच्छा इंसान बनने के भी अंक होने चाहिए। चौथा बदलाव अगर हम बात करें तो हर बच्चे को साल में कम से कम एक प्रोजेक्ट करना होगा जो किताबों से बाहर हो। किसी गांव की समस्या समझनी होगी, किसी बुजुर्ग का इंटरव्यू लेना होगा, कोई पेड़ लगाना होगा या कोई छोटा सा एक बिजनेस का मॉडल बनाना होगा या फिर कोई एक ऐप बनानी होगी या अपने मोहल्ले की किसी समस्या का समाधान ढूंढना होगा, ताकि उसे समझ आए कि शिक्षा सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए नहीं, समाज बदलने के लिए भी होती है। अब आ जाते हैं पांचवें बदलाव पर। टीचर यानी कि शिक्षक सिर्फ पढ़ाने के लिए नहीं होंगे, वे सीखने के मार्गदर्शक भी होंगे। क्योंकि एक किताब जानकारी दे सकती है, एक वीडियो समझा सकता है, एआई जवाब दे सकता है, लेकिन एक अच्छा टीचर हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ा देता है और आत्मविश्वास की कोई मशीन नहीं बन सकती। अब आखिरी सवाल, क्या हमारा वर्तमान एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह गलत है? नहीं, उसने लाखों डॉक्टर दिए हैं, लाखों इंजीनियर दिए हैं, लाखों वैज्ञानिक दिए हैं, टीचर्स दिए हैं, देश को आगे बढ़ाने वाले लोग दिए हैं, लेकिन हर सिस्टम को समय के साथ बदलना पड़ता है। कभी ब्लैक बोर्ड नई तकनीक था, आज स्मार्ट बोर्ड है, कल शायद एआई हर क्लास में होगा। बदलाव दुश्मन नहीं है, रुक जाना सबसे बड़ा खतरा है। जब कोई बच्चा स्कूल जाता है तो वह सिर्फ किताबें लेकर नहीं जाता, वह अपने सपने लेकर जाता है, अपनी जिज्ञासा लेकर जाता है, अपनी मासूमियत लेकर जाता है। और हमें ये तय करना है कि वो जब वहाँ से लौटे तो उसके बैग में सिर्फ किताबें नहीं, एक अच्छा सा आत्मविश्वास भी हो। सिर्फ डिग्री हो या सोच भी हो, सिर्फ नौकरी का सपना हो या समाज बदलने का साहस भी हो। क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ रोजगार देना नहीं है, शिक्षा का उद्देश्य एक ऐसा इंसान बनाना है जो दुनिया को पहले से बेहतर छोड़ के जाए। और शायद जिस दिन हमारा एजुकेशन सिस्टम मार्कशीट से ज्यादा मानवता को महत्व देने लगेगा, उस दिन सिर्फ छात्र नहीं, अच्छे नागरिक भी पैदा होंगे। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर थोड़ा सा भी मजबूर करा है तो सिर्फ शेयर मत करिए, इस पर बात भी करिए अपने घर पर, अपने फ्रेंड्स से, अपने टीचर्स के साथ। क्योंकि देश तब नहीं बदलता जब सरकार बदलती है, देश तब बदलता है जब हमारी सोच बदलती है। धन्यवाद।